चलो आगे बढ़ जाए। देखिए आप सबको जो भी चीज पढ़ाई होता है पढ़ के नहीं आएगा तो क्या होगा, लास्ट में जो है आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। कैसे अभी से समझा रहे हैं, ठीक है। फिर साइंस का एग्जाम देने जाइएगा तो उस दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों से पूछेगा एक के बार धधरा के, समझ में आ गया। अभी एक टॉपिक लड़का का नहीं याद होगा, एक टॉपिक जो आज 2 किलो नहीं उठा सकता है वो कल जाके 10 किलो कैसे उठा लेगा। यहाँ पर इतना भी दिमाग लगाएगा कोई मूर्खों की तरह तो मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा, बउआ अभी से पढ़ो, ठीक है। अंत में क्या करता है, लास्ट में सब पढ़ेगा एकदम, कितना कहेगा दुर्गा पूजा के बाद तो एकदम लोग छा देंगे, ठीक है। निंदे नहीं मारेंगे कभी, एकदम निर्जीव बन जाएंगे, कभी निंदे नहीं आएगा जैसे लगता है। कितना कहेगा उसके बाद वो बिता देगा। छठ कहीं हो जाता है ना तो अब हम दिखाते हैं, ये सब करने वाला कुछ नहीं कर पाता है ना। करमवीर के बारे में पढ़े है ना, करमवीर क्या होता है, आज के काम को कल पे नहीं टालता है, वो दूसरे से अलग होता है ना। काम में तेज रहिए, है ना, काम ही आपका साथ देगा, बाकी कुछ साथ नहीं देता, ठीक है। बोलो ना रे। और थोड़ा बहुत कौन साथ देंगे, मम्मी पापा, इसके अलावा कोई साथ नहीं देने वाला है। मम्मी पापा भी साथ नहीं देते हैं। सर गलत बोल रहे हैं, नहीं। देखो जब आदमी धरती छोड़ देता है तो फिर तो सब कुछ अपने करना होता है ना। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कोई किसी का नहीं है। ये सब चीज अभी नहीं बताएंगे, अभी इसमें डिटेल्स में नहीं जाना। तो तुझे पता है एक लड़का पढ़ लिया है, IIT कर लिया है, ठीक है, वह कहता है हम ब्याह शादी नहीं करेंगे, घर द्वार छोड़ दिया। हम मम्मी पापा जाकर मना रहे इसको, बेटा घर चलो, इतना पढ़ाए, इतना लाख रुपया खर्चा किए, समझ में आ गया। तो सही समय पर सही चीज का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है। अभी लेगा कितना घर द्वार छोड़ देगा, वहां तो बुद्ध बन जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, समझा। तो अभी जो लड़का सब तैयारी कर रहा है बुआ बता रहे हैं, सीरियसली इस बात को समझिएगा। अभी जो सब एग्जाम देने जा रहा है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। जब मैथिली में पूछते हैं, सोशल साइंस में पूछते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस समय पूछा जाता है, यहाँ पर लड़का का जो नहीं पढ़ा है उसका हालत खराब हो जाता है। यहाँ पर कितना याद कीजिएगा आप, सोचिए कि 6 गो चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो सब मिला करके यहाँ पर पढ़ते। अब बायो में तो 8 गो है, पूरा 20 नहीं, टोटल 20 गो। 20 गो में उतने सारे प्रश्न को पढ़ेंगे तो सबको कमांड करना, समझना, याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक के बार करिएगा तो अब ये से थोड़ा थोड़ा 1 साल का है पढ़ता है, सो जाता था बिहार बोर्ड का 10 दिन पढ़ो परीक्षा दो, ठीक है ना हो पाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद तो नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगा ना आगे, कि नहीं, काबिल बनना है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके क्या कीजिए आप, जैसे एक चैप्टर फिजिक्स का खत्म, तैयारी पूरा रहेगा। दूसरा खत्म, पूरा तैयारी। पीछे वाला पढ़ के आइए, सप्ताह में जैसे आता है वैसे भी पीछे वाला रिवीजन। आज यदि 5 क्वेश्चन याद करके आना है तो 5 प्रश्न क्या करेगा, तुम याद कर लेगा। और उसके बाद 5 को याद करने में कितना समय लगता है यहाँ पर, हम तो यहीं पर याद करवा देते हैं। जो होशियार लड़का होगा पीछे वाला सब याद करेगा। हम क्या बोले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस सबसे के बुक से जा करके क्वेश्चन खुद से ऑब्जेक्टिव डिराइव करके लिखना है, बनाना है अपना नोट्स। कुछ अपना भी तो तैयारी होना चाहिए, घर पे जाके कुछ अपना तैयारी करो। तुमको दिमाग नहीं है, हम दिमाग दे रहे हैं। जो नॉन हिंदी है, मैथिली है, उस सब का कहानी खुद से पढ़ो, कहानी में क्या कह रहा है, और उसके बाद तो हम फिर पढ़ा देते हैं। देखिए ठीक है, कैसे यहाँ पर प्लानिंग बना करके पढ़ाते हैं, धो देंगे सिलेबस को। सिलेबस को क्या करेंगे, धो देंगे। क्रिकेट का मैच खेलने जाता है उससे पहले सब खिलाड़ी को देखता है। यहाँ पर अभी हम इमेज जोड़ करके तो समझा देते हैं अच्छा से, लेकिन वो चीज है ना थोड़ा सा टाइम ले लेगा। सब खिलाड़ी ऐसे जोड़ करके जो है ना खड़ा करके प्लानिंग करता है, बताता है पूरे कि क्या करके जाना है। बिना प्लानिंग का काम कीजिएगा तो ध्वस्त हो जाइएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, बुक को आप खुद पढ़िए, ठीक है। बुक को पढ़ करके क्या करेंगे, आप नोट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पढ़ा देंगे आपको, यानी कि टीचर, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद उसी चीज का, उसी चैप्टर का हम पूरा एक एक लाइन पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन आंसर कर लेगा। क्या कर लेगा, क्वेश्चन आंसर। उसके बाद क्या कर लेगा, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेता है। उसके पूरा गर्दा गर्दा उला गया, एक चैप्टर तुम पढ़ा, उससे एक बार तुम नोट बनाया, ठीक है। पढ़ने का उसे क्या किया, नोट बनाया, ठीक है। एक वो काम हो गया। दूसरा ये है कि फिर हम पढ़ा दिए तो फिर और जो भी डाउट वगैरह कहीं से था क्लियर, चैप्टर फिर से पढ़ाई हुआ, एक बार दोबारा पढ़ाई हुआ, तीसरा बार में क्वेश्चन आंसर किए, फिर उसमें बताते हैं, बोलो, फिर पढ़ाई हुआ हुए चैप्टर, फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तब फिर हुआ एक बार फिर खत्म। तो चैप्टर 5 बार खत्म हो रहा है। और फिर जब लास्ट हुआ था रिवीजन और अंतिम समय जब बचेगा ना,
जब 6 दिन था, 6 दिन में 6 विषय खत्म, एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों साइंस खत्म एक के दिन में। अब पूरा भरो दिन खड़े खड़े होकर के खत्म करवाते हैं। समझ में आएगा? हमारी तरफ से इतना मेहनत तुम सब तो करो। हम कितवो ना ताली मारेंगे एक हाथ से, बजो ना ताली, बजो ना, बजेगा, ये हाथ को आना ही होगा। कन के सटाएगा ना कन की आवाज निकला, लेकिन कन को सटाया तब ना कन आवाज निकला। इसका थोड़ा सटाने का मतलब कि कौन बगल वाला है, दूसरा साइड वाला जो लड़का है वो कन को मेहनत करेगा तब ना कुछ होगा। ये एकदम पूरा मेहनत किया, मतलब कि यहाँ पर ये पूरा मेहनत करेगा, ऐसे आगे एकदम आवाज निकल रहा है कि नहीं? साथ दे रहा पूरा, हल्का साथ दीजिएगा, सीधा यही है लॉजिक, समझ लो लाइफ का। हम अपने तरफ से, वैसे साइंस का नियम है ना, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्क यदि मान लो हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा, 20 जूल। ठीक है नहीं? और उसका यदि वर्क सारा चीज हुआ, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं इस पर, एकदम दीवार को गिरा देंगे और कुछ नहीं हुआ दीवार पे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ये 0 हो गया, है ना? फोर्स भी 0 और वर्क बराबर भी 0, सब 0, है ना? एक तरफ से कितना मेहनत लगाया जाए। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पर हम फोर्स लगा लिए 10 न्यूटन, ठीक है, कितना 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, एक चीज 0 तो ये 0 हो गया, वर्क भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? साइंस के नियम से समझ लो। अब ऐसे गांव घर के कॉमन नियम से समझने की कोशिश करेगा तो सीधा समझो, एगो सड़ा हुआ आलू यदि बोरा में रखेगा सब आलू को सड़ा देता है ना? हाँ, यानी कि आप एक गलत काम कीजिएगा, सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, चौपट। ठीक है, कोई लड़का तैयारी अभी कर रहा है, बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने जाएगा, बाइक लेकर इन्ना चला जाता जो रहता है, चलाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, मान लो दाहिने हाथ टूट गया, लिखेगा कथी से? अब जब बैठा तैयारी खूब किया है, दिन रात एक करके पढ़ा है, बर्बाद हो जाएगा। अरे खाने पीने पर भी ध्यान दो, ज्यादा तेल वगैरह का सामान नहीं खा, न तो पढ़ते। भात कितने खाएगा चाप के? भात खाएगा, भात में अल्कोहल होता है, पता है ना? भात से अति कर करके शराब भी बनाया जाता है। भात खाओगे ना तो नींद आने लगेगा, देखना, अल्कोहल के अंश पाया जाता है उसमें, तो नींद आ जाता है। जैसे कोई पी लेता तो कैसे नशा में रहता है, समझ गया? तो सफलता हासिल करने के लिए बहुत चीज, एक को खाली खूब पढ़ेगा तो नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। शरीर भी तो साथ देना चाहिए, तो शरीर के लिए क्या काम कर रहा है? जो पढ़े वो हम नहीं भूले, उसके लिए दिमाग भी इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। दिमाग में यादाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए क्या, अनुलोम विलोम करो, ठीक है, सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम करो। समझ में आ गया? सुतल रहेगा 9 बजे तक, देखिए अच्छा टाइम हो गया, चलो 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 भागा, बकलोल गंदगी में रहेगा, आके पढ़ेगा, सरस्वती तुम्हारे पास जाएगी। छठ पूजा यहाँ पर होता है, पूरा नदी उदी को साफ कर देता है आदमी, सफाई सुथरा होगा, वही ना देवी देवता का वास होगा। कभी स्नान नहीं करेगा वो, तुम सरस्वती जी आएंगे उसके पास, आ रहे हो, बता, मजाक बना दिया। इसलिए बहुत सारा चीज होता है जो सब मिलता है तब सफलता मिलता है, बड़ा सफलता, समझ गए ना? छोटा मोटा तो ऐसे मिलते रहता है, किसी को कोई दिक्कत? तो जो भी पढ़ाई होता है आप लोग क्या करेंगे, घर पर मेहनत से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक दिन बोझ हो जाएगा और आप अंत में भागोगे पढ़ाई से दूर। क्या क्या याद करे? फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री का दिमाग में चलने रहता है कि ये नहीं याद किए हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चला हिस्ट्री का चलने लगेगा, चौपट हो जाओगे। इसलिए जो भी चीज पढ़ाई होता है कमान करते जा। यहाँ पर अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आता, जब एग्जाम आया तब सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे तरफ बढ़ जाते हैं। दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता होगा, दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होता है ना? जैसे मान लो कभी कभी एगो लड़का क्या किया, बॉल लिया, अब बॉल लेके ऐसे दीवार पर फेंका, कैच कर रहा है ना? तो क्या उसी को परावर्तन कहते हैं, टकरा के फिर से वापस आना। इसी के सिद्धांत पे रडार काम करता है। क्या काम करता है? रडार, है ना? सोनार भी इसी के सिद्धांत पे काम करता है, पानी के अंदर जाकर के सिग्नल मिलता है, उसको रिसीव करके फिर भेजता है वापस, है ना? यानी कि किसी दुश्मन देश का प्लेन हमारे एयरफोर्स, हमारे देश के अंदर आता है तो रडार से उसका जो सिग्नल मिलता है वो रिफ्लेक्ट होकर के सीधा जाता है कंट्रोल रूम में, जहां बैठा रहता है, देखता है अरे ये तो दूसरा जहाज का सिग्नल मिल रहा है, कौन है ये, भेजो भेजो इसके पीछे, तो अपना जेट
भेजा जाता है, मार के गिरा उसको, या मिसाइल उसके ऊपर एक्टिव कर देता है, जैसा इस सीमा में प्रवेश करने वाला होगा मार के गिरा देगा। ठीक है, बोलो। तो परावर्तन के इस गुण का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोनो एगो ये कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। सबसे अच्छा परावर्तन दर्पण पर देखने को मिलता है। किस पर देखने को मिलता है? दर्पण, वो भी प्लेन मिरर रहेगा तब, समतल दर्पण। ठीक है, ये ठीक है, ये आपको दिखा दिया, कोई वस्तु है, प्रकाश का किरण आया, इससे टकराया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टकराई, इससे टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश जो है यहाँ से मान लो जितना एंगल बना के आती है ना, उतना ही एंगल बना के क्या हो गया, निकल गया। तो इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। सबको समझ में आ गया? क्या परिभाषा क्या बोलेंगे, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, बोलो ना, किसी को ना दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन याद हो गया? देखिए, कोनो वस्तु, पहले समझिए, कोनो वस्तु एकदम रटना नहीं है, कोई वस्तु है, हाँ सर कोई वस्तु है, ठीक है, प्रकाश आया, हाँ सर आया, ऐसे टकरा गया, टकरा के क्या होगा, इधर वापस चला आया, ये क्या हो गया, परावर्तन। इसमें ये बात हुआ, इसी बात को आपको सेंटेंस बना के बोल देना कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके वापस आती है, इसी घटना हो जाएंगे। सबको समझ में आया? बोलना, प्रकाश आया, यहाँ से टकराया, टकरा के वापस, इसका हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके दर्पण लाएंगे, दर्पण है रे, वहां पर था ना दर्पण, लाइट क्या हो गया यहाँ, वो जो रेजर लाइट था, ठीक है, हम दिखाएंगे कैसे प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पर वीडियो भी दिखाएंगे, है ना, बोलो। अभी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, समझ में आ गया? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, टकरा के वापस, प्रकाश का सीधा समझे, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबको याद हो गया कि नहीं याद हुआ? अरे सीधा समझो ना, एगो वस्तु है ना, अपना रटना नहीं है, एगो वस्तु है, मान लीजिए, दूर ऐसा वस्तु नहीं लो वस्तु है, ठीक है, चलो भाई। अब प्रकाश हमेशा सीधे टकरा के वापस चल जाएगा, लेकिन अपना रास्ता ये नहीं कि देखिएगा ये वस्तु है, एमर से नहीं चल जाएगा, ठीक है, वो आ रहा है इसी डायरेक्शन में तो सीधा चलेगा, ऐसे टकरा के रिटर्न हो जाएगा, इंडियन आर्मी की तरह सर कटाना मंजूर है, लेकिन वापस घूमना मंजूर नहीं है, रास्ता बदलना मंजूर नहीं है। समझ में आ गया? प्रकाश भी ये जिद्दी आदमी, आया, टकराया, इसे टकरा के वापस चला गया, किसी कोई दिक्कत? तो ये घटना क्या हो गया? कोई है जो नहीं समझा? एक भी आदमी धरती पर का, बोलो ना रे, ये बात नहीं समझेगा। प्रकाश आएगा, हाँ टकराएगा, टकरा के वापस आ गया तो परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बात हो गया। ये बात को सेंटेंस बना के लिख देगा। अच्छा, प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है ना, टकरा के वापस चला आएगा तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक्सटर्नल भाषा में, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा के उसी दिशा में वापस आ जाती है, उसे प्रकाश का। अब कोई आदमी है जिसको याद नहीं होगा? रटना पड़ा, देख रहे हैं, घटना देख रहे हैं, हो गया, परावर्तन हुआ, ठीक है। बॉल वगैरह से खेलता है, परावर्तन नहीं आता है, मार करके कैच कैच कर रहा है, ठीक है, परावर्तन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चल लिखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत है इतना में? ये नहीं ना, उत्तर लिखेंगे पब्लिक। प्रकाश का किसी वस्तु से
टकराकर टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? तो आपको याद ही हो गया था। लिखिए तो ऊपर कर दे क्या? दिखाई दे रहा है? भगाए? हो गया ना? सब लिख लिए? चलो आगे बढ़ जाए। अब उसके नीचे चित्र बना लेना है। कोई वस्तु है, कोई क्या है? ठीक है भाई, कोई वस्तु है, प्रकाश का किरण यहाँ से, प्रकाश का भी टेढ़ा मेढ़ा मत चलाना। इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद दूसरा कलर से आप क्या करेंगे? इसको इस तरह से, यही क्या हो रहा है? परावर्तन। क्या हो रहा है? परावर्तन। लेकिन परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलता है? परावर्तन चिकनी सतह पर सबसे अच्छा से होता है। खुरदुरा पे गड़बड़ होगा नहीं, समझ गया? रफ सरफेस पे नहीं होगा। यदि हम बात कर ले वो तो प्लेन मिरर पे, समतल दर्पण पे, समतल दर्पण पर परावर्तन बहुत अच्छा देखने, परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन है ना, देखने को। दूसरा चीज का परावर्तन मत समझना। भगाए? बना लिया ना चित? समतल दर्पण पर परावर्तन बहुत अच्छा से देखने को मिलता है। खुरदुरा सतह पर तो उतना ज्यादा नहीं दिखेगा नहीं, खुरदुरा सतह पर कम। क्या कम भाई? प्रकाश का परावर्तन। किसी को कोई दिक्कत? स्केल से लाइन खींचेंगे सीधा। एरो का हेड यदि इस डायरेक्शन में हम दिए हैं तो ऐसे ही देंगे, इसका मतलब हुआ प्रकाश आ रहा है नहीं, फिर यहाँ से ऐसे दिए मतलब परावर्तित हो रहा है। उल्टा जो दे देगा तो उसका रिजल्ट दूसरा हो जाएगा, अर्थ ही दूसरा हो जाएगा। ठीक है? अर्थ क्या आ जाएगा? दूसरा। चलो हम साइड हो जाए, जल्दी करो।
क्या ये परावर्तन नहीं दिख रहा है? कहाँ कुछ लिखा? परावर्तन चिकनी सतह पर सबसे अच्छा होता है, नहीं दिखाई दे रहा है? आगे बढ़े कि नहीं? अब दिखाई दिया? लो, जिसको दिखाई नहीं देता है। अभी तुम ऊपरी का लिख रही है। आगे बढ़े। लिख लिया करो भाई किसी से लेकर के, ठीक है? जो नहीं लिखेगा तो उसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, बगल में संपर्क करें। लो, और काम हो रहा है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। किसके नियम? कलर चेंज कर लेते हैं तो सब फिर कहेगा दिखाई नहीं देता है। उजले लिखते हैं। परावर्तन के हेडिंग लगा, परावर्तन के नियम लगा लिए। परावर्तन के नियम हेडिंग लगा लिए। परावर्तन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक चिकना सतह लो, और चिकना सतह में लो प्लेन मिरर। क्या लो? इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लेन बना देंगे। क्या करेंगे? ये स्मूथ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा क्या, प्लेन मिरर। क्योंकि परावर्तन सबसे अच्छा किस पर देखने को मिलता है? ये हो गया हमारा आपतित किरण। इस आ रहा है किरण, ये किरण क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसका क्या नाम होगा? आपतित। ठीक है। यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या देखने को मिलेगा तुमको? परावर्तन। तो दूसरा कलर लेकर के तुम भी इसको ऐसे निकाल देना, ठीक है? एरो का हेड ऐसे देना। ये क्या, कौन सा किरण हो गया? परावर्तित। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत? इस सब का नाम देना। मान लो एम दे दिए नाम, एम डैश दे दिए, ओ नाम दे दिए, ठीक है? यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल, सीधा, टेढ़ा नहीं ना है, सीधा, ठीक है? नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर डाला जाता है। यहाँ नाम दे देना एन, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। कोई दिक्कत? ठीक है। ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। देखो, ये आ रहा है किरण, ये तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इस नॉर्मल के साथ, उसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? इसको आई से दिखाएंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? समझ लो पहले। अब बोलो, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? इसके साथ ये कोण बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? किसी को कोई दिक्कत? परावर्तन कोण। क्या पब्लिक? इसको क्या कहेंगे? आर। ठीक है। आर कहा कहते हैं सर? तो देखो, रफ में कहीं पर लिख लेना, हम कोना में लिख दे रहे हैं। नहीं, आर मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है? तो आर से शुरू हुआ, इसलिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। नहीं तो इसको क्या किसे दिखाएगा? आइस। कोई दिक्कत? अब देख लो, समझ लो, आता हुआ किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर यहाँ पर क्या किया, आता हुआ किरण इंसिडेंट किया, पड़ा, तो इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। एकरा क्या कहेगा? आपतन कोण, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन क्या कहेंगे? हो गया?
नाम देना होगा तो नाम दे देना, ये ए हो गया, इधर चल गया तो बी हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? याद हो गया ना सबको? प्रकाश का किरण आया, आपतित किरण, परावर्तन हो रहा है, परावर्तित किरण, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके साथ आपतित किरण के साथ आई कोण, और परावर्तित किरण के साथ आर कोण, मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहेंगे? आपतित बिंदु, आपतित किरण, बिंदु पर पड़ा तो किरण हुआ। जिस पॉइंट पर, ये जिस पॉइंट पर ये आपतित किरण पड़ रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु ना, क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यहाँ से परावर्तित हो गया तो इस किरण को क्या कहेंगे? समझ में आ गया? आता हुआ किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण को जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है तो परावर्तित किरण, नहीं आ रहा है तो आपतित, परावर्तित हो रही है तो परावर्तित किरण। आपतन कोण के साथ ही कोण बना, आपतन आपतित किरण के साथ और नॉर्मल के साथ जो कोण बनेगा आपतन कोण, परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा परावर्तन कोण। समझ में आ गया? आर और आई से इसलिए नोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में ऐसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, तो आर इंसिडेंट एंगल। दो जल्दी छाप दिया होगा। स्केल से बनाना है, स्केल से बना सब। ये कौन दर्पण है? हाँ लिख देना समतल। क्या क्या हुआ? बना ना। आगे बढ़े। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीवीआई ये पूछा जाता है, कई बार पूछा है ना। प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम? दो नियम। अब इसको छोटा भी कर देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो छोटा होने का नाम भी नहीं ले रहा है वो। देखो समझ लो, ये नियम, दोनों नियम अभी याद कर लो और फिर लिख लेना है ना। नियम के लिए रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पर इसको देखेंगे और नियम याद, ठीक है। देखिए पहला नियम, अरे भागो नहीं, पहला नियम, पहला नियम ध्यान से देखेंगे सब। ये देखो ध्यान से, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण उसे कहते हैं कि जब आपतित किरण किसी बिंदु पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में फिर से क्या होते है? वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन तो जो आदमी समझ गया तो परावर्तित किरण नहीं समझेगा। मतलब जो किरण रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा होगा तो परावर्तित, और आ रहा है तो आपतित। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रही है बात? आ रहा है तो आपतित किरण, परावर्तित हो रहा है तो परावर्तित किरण, सिंपल सी बात है। चलो भाई ठीक है। अब इसी से दो नियम होता है। अब एक बात इसमें याद रखना कि जितना एंगल बना करके ये आपतित किरण यहाँ पर इंसिडेंट किया है उतना ही एंगल बना करके क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लो इतना एंगल बना के आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा आया तो ऐसे सीधा निकल जाएगा। समझ में आ गया? उतना ही एंगल बना के क्या होता है? निकल जाता है ना। मतलब कि परावर्तन तुमको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे कि इसका पहला नियम होता है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। ध्यान से देखो, ये आ रहा है आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल, एक ही प्लेन पर है ना, देख रहा है। तब पहला नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। दूसरा नियम ये है, अब ये बोले कि ये वाला कोण यदि 60 डिग्री पर आया तो 60 बना के निकल जाएगा। ये 70 बनाते हुए आ रहा है तो 70 बना के निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन 90 पे आते तो 90 पर चल जाता, पता नहीं चलता कि किधर जा रहा है कि आ रहा है। समझ में आएगा? क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जितना एंगल बना के आएगा उतना ही ऊपर वापस जाएगा। समझ रहा है? इसलिए ये क्वेश्चन यदि पूछेगा कि 90 पे आ रहा है तो कितना पर जाएगा, तो वही पर वापस चलेगा, पता नहीं चलेगा कि जा रहा है आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी वहीं से हो रहा होता, तो उसको आगे हम देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। तो नियम याद हो गया? पहला नियम बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में आते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और आपतन कोण बराबर होता है। दो नियम नहीं याद हो गया? अब याद जिसको नहीं है वो क्या करेगा, आराम से इमेज बनाएगा। देखिए यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, और जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा, यानी कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। दो नियम खलास, याद हो गया? आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर। और एगो ये बात बाद में लिखना, पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में। समझ में आ गया? इमेज देख के रे बोलना, इमेज दिमाग में नहीं सेट हुआ। आ रहा है आपतित किरण, जा रहा है परावर्तित किरण, एक साथ नॉर्मल है, एक ही समतल में है। आ रहा है, देखो ध्यान से बोलो नहीं, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, नॉर्मल है, आई समतल प्लेन है, तीनों एक ही प्लेन इसी पर है ना। ये आ रहा है तो यो किरण यहाँ पर संपर्क किया, ये जा रहा है तो यहीं से हुआ है, नॉर्मल ड्रॉ किया है तो यो बेचारा यहीं पर आया, तीनों एक ही प्लेन पर है। आदमी रटेगा क्या है, यहाँ पर चित्र में देखेगा, अच्छा आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। और हमें अभी अभी बताए कि जितना एंगल बना के आएगा उतना ही एंगल जाएगा, फाइटर जेट की तरह, ठीक है। समझ में आ गया? तो दोनों नियम याद हो गया। हंसी मजाक में नहीं याद हो जाता है? बताइए, आगे बढ़े। तो ये सब नहीं बना लेना, ये सब समझाने के लिए। और दो नियम हम लिखे नहीं, पहले हम अपना नियम अपने बना लिए नहीं। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रे कहते हैं। इंग्लिश में बता दे, पहले के जमाना में इंग्लिश में पढ़ाते थे, है ना। समझ में आ गया? लेकिन सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा बिहार बोर्ड का बच्चा आ गया मेरे पास, तब हमको क्या करना पड़ा, हिंदी में आना पड़ा नहीं। तो वहां पर बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो कॉम्बिनेशन बनाने का, है ना। काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेगा तो इंग्लिश में झाड़ देंगे, है ना, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। एंड इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। आगे बढ़िया है, अपना परिभाषा, ठीक है, रटना नहीं। तो लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दिखाई देता है। प्रकाश किसे लिखे, व्हाइट से दिखाई देता है, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम, ठीक है भाई। पहला अपनों से लिख लेगा ना, आपतित किरण, हमको तो सब सिखा ना, परावर्तित
किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं पब्लिक? तीनों एक ही समतल में होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? आइए तरफ बढ़े। दूसरा, आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? आपतन कोण परावर्तन परावर्तन कोण के कहीं कहीं पर लिखा रहेगा आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं तो वो बात ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी बात क्या है? अब क्या मैथ होगा? फिजिक्स को रोका जाए? कितना लंबा लाइन खींच दिए तूने? तुम्हारा क्या नाम है? अपना पढ़ नाम लिखा गया है? क्या नहीं लिखा है? तुम बोली थी कल ही लिखा लेंगे ना। नाम लिखा लो, कोचिंग का रूल है, रूल को फॉलो करो। ठीक है, जो हम सामने में नहीं दिखाई देगा। मैथ होगा अब। चलो जल्दी जल्दी मैथ निकाल लेते हैं। इतना ही रहने देते, इतना सबको याद हो गया? घर से याद करके आना है, बाकी दूसरा चीज पढ़ना सबको तो यहाँ पर याद करवा देते हैं। ठीक है, बाकी आगे पढ़ करके लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना?